नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प उपन्यास पर बात करने वाले हैं। कैलाश मांजू बिश्नोई का उपन्यास है कलेक्टर साहिबा, प्रेम और संघर्ष की गाथा। जी। हमारे पास इसकी कुछ समीक्षाएं हैं, कुछ अंश भी हैं, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसके मुख्य विषय क्या हैं। बिल्कुल, ये जैसा आपने कहा कैलाश मांजू बिश्नोई का उपन्यास है और इसे सामाजिक प्रेम उपन्यास की श्रेणी में रखा गया है। अच्छा। और कहानी के केंद्र में दो युवा हैं, गिरीश और एंजल। एंजल का सपना है यूपीएससी क्लियर करना। सिविल सेवा परीक्षा। हाँ, सिविल सेवा परीक्षा। तो बस इसी सपने और उनके बीच के रिश्ते के इर्द-गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। हाँ, और मैंने भी जो समीक्षाएं देखी उनमें यही बात उभर कर आ रही थी कि ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, मतलब उससे कहीं ज्यादा है। सही कहा। ये आज के युवाओं के जो द्वंद्व है ना, जैसे बड़े सपने देखना, फिर करियर का प्रेशर और इन सब के बीच अपने निजी रिश्तों को कैसे संभाला जाए, बिल्कुल। वो संतुलन वाली बात। हाँ, वही संतुलन। तो चलिए देखते हैं हमारे श्रोत क्या कहते हैं इस बारे में। तो किरदारों से शुरू करते हैं। गिरीश है और एंजल। हाँ। गिरीश को ज्यादातर समीक्षाओं में काफी संवेदनशील, एक सपोर्टिव साथी की तरह दिखाया गया है, जो एंजल की ताकत बनता है। हाँ, बिल्कुल। और वहीं एंजल, वो एक साधारण पृष्ठभूमि से है। उसके सामने चुनौती सिर्फ यूपीएससी की मुश्किल तैयारी ही नहीं है, बल्कि वो सामाजिक रूढ़ियां, अपेक्षाएं, उनसे भी उसे जूझना पड़ता है। हाँ, ये बात तो है। और ये जो संतुलन की बात हम कर रहे थे, यूपीएससी की तैयारी और उनका प्रेम संबंध, लगता है यही उपन्यास का केंद्रीय संघर्ष है। बिल्कुल, यही है। एक समीक्षा में खास तौर पर ये बात लिखी थी कि कैसे सामाजिक दबाव सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं है, बल्कि एंजल जो फैसले लेती है, उसका जो संघर्ष है, उस पर सीधा असर डालता है। सही कहा। और दिलचस्प बात यह भी है, जैसा कुछ स्रोतों में बताया गया है, कि उनके रिश्ते की शुरुआत ईमेल से होती है। अच्छा, आजकल के हिसाब से तू काफी रिलेटेबल लगता है ये। हाँ, बिल्कुल। ईमेल से बात शुरू होती है, फिर मुलाकातें, और धीरे-धीरे वो एक गहरे भावनात्मक जुड़ाव में बदल जाता है। तो वो जो एक क्लासिक सवाल उठता है हमेशा, पहले करियर या पहले प्यार, उपन्यास इसको कैसे हैंडल करता है? क्या कहते हैं स्रोत? हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। और स्रोत बताते हैं कि उपन्यास इस दुविधा से भागता नहीं है। मतलब किरदार इसे एक चैलेंज की तरह लेते हैं। अच्छा। और इसका सामना वो अलग-अलग नहीं बल्कि मिलकर करते हैं। ज्यादातर समीक्षक इस नजरिए को काफी प्रेरणादायक मानते हैं। लेकिन कोई दूसरी राय भी है? हाँ, एकाध जगह ये सवाल भी उठाया गया है कि क्या ये असल जिंदगी की जो जटिलताएं हैं, उन्हें शायद थोड़ा ज्यादा सरल तो नहीं बना देता। ये सोचने वाली बात है। वैसे कहानी में वो यथार्थ वाला पुट इसलिए भी ज्यादा लगता है शायद, क्योंकि लेखक कैलाश मांजू बिश्नोई वो खुद सिविल सेवा के अभ्यर्थी रह चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। ये बात कई समीक्षाओं में आई है कि उनके अपने अनुभव कहानी को एक तरह की प्रामाणिकता देते हैं। खासकर वो तैयारी वाला जो फेज होता है, मानसिक उतार चढ़ाव, उसकी बारीकियां। जी जी, वो सब बहुत असली लगता है पढ़ने में, ऐसा सूत्रों का कहना है। और ये सिर्फ तैयारी तक नहीं, किरदारों की भावनाएं, उनके आपसी रिश्ते, उसमें भी ये सच्चाई झलकती है। अच्छा, और लिखने का तरीका कैसा है? शैली? शैली को लेके ज्यादातर समीक्षाएं कहती हैं कि वो बहुत सरल है, प्रवाहपूर्ण है। मतलब पाठक बन जाता है कहानी से। भाषा सहज है। हाँ, सहज भाषा आम पाठक तक आसानी से पहुंचती है। पर क्या इस सरलता पर किसी ने सवाल उठाया कि कहीं गहराई कम तो नहीं रह गई? देखिए, कुछ समीक्षाओं में हल्का सा इशारा है इस तरफ, लेकिन ज्यादातर का यही मानना है कि विषय के हिसाब से ये शैली ठीक है। ये जो मुश्किल भावनाएं हैं, संघर्ष हैं, उन्हें बिना बोझिल बनाए सामने रखती है। और इसी शैली की वजह से वो जो विषय है, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता, सच्चे प्यार की ताकत, और यहाँ तक कि संघर्ष में भी एक तरह का सौंदर्य देखना, ये सब बातें प्रभावी ढंग से उभरती हैं। महिला सशक्तिकरण की बात आई तो मैंने सुना था कि एक अंश का जिक्र काफी होता है जहाँ एंजल अपने परिवार की पारंपरिक सोच का सामना करती है। हाँ हाँ, वो हिस्सा कई समीक्षाओं में उपन्यास का एक मजबूत पक्ष माना गया है। वो दिखाता है कि एंजल का संघर्ष सिर्फ बाहर का नहीं है, वो अंदरूनी भी है, पारिवारिक भी है। और ये उपन्यास के उस केंद्रीय संदेश को भी पुख्ता करता है जो एक समीक्षा में कोट भी किया था, जब प्रेम सच्चा हो और इरादे अडिग, तो ना तो समाज की दीवारें रोक पाती हैं और ना ही जीवन की कठिनाइयां। वाह! तो मतलब एंजल का किरदार सिर्फ एक यूपीएससी एस्पिरेंट का नहीं है, वो हर उस लड़की का प्रतीक बन जाता है जो अपने सपनों के लिए लड़ रही है, बाधाओं के बावजूद। बिल्कुल, एक प्रमुख समीक्षा यही कहती है। संक्षेप में कहें तो सारे स्रोत यही इशारा करते हैं कि ये उपन्यास
यथार्थ और कल्पना का एक बड़ा ही दिलचस्प मिश्रण है। ये प्यार और संघर्ष, करियर और भावनाएं, अपने फैसले और समाज की उम्मीदें, इनके बीच का जो तनाव है ना, उसे बहुत ईमानदारी से दिखाता है। इसीलिए शायद ये न सिर्फ यूपीएससी वालों के लिए बल्कि सभी युवाओं के लिए प्रासंगिक माना जा रहा है। हाँ, बिल्कुल, प्रेरक भी। ये सारी बातें सुनकर तो वाकई लगता है कि उपन्यास व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और रिश्तों के बीच संतुलन साधने का जो मुश्किल सफर है, उसे बखूबी दिखाता है। हाँ, और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी आती है, जो हमारे स्रोतों में उठाए गए मुद्दों से भी जुड़ती है। क्या? कि क्या आज के दौर में भी बड़े सपनों को पूरा करने के लिए वैसे ही गहन व्यक्तिगत संघर्ष और त्याग जरूरी हैं? या हमारा समाज अब बदला है? मतलब व्यक्तिगत लक्ष्यों और रिश्तों दोनों को एक साथ निभाने में क्या वो अब पहले से ज्यादा मददगार हो गया है? ये वाकई एक अहम सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर ये उपन्यास हमें सोचने के लिए छोड़ देता है।